अस्सलाम वालेकुम चौरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। चौरियंस, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। ये जो वीक मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का है। मरकरी, प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, प्लैनेट ऑफ योर प्लानिंग, प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, प्लैनेट ऑफ योर पब्लिक इमेज, प्लैनेट ऑफ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्लैनेट ऑफ योर वोकल एबिलिटी, अंदाज़े गुफ्तगू, ये प्लैनेट अच्छी पोजीशन पर आने लगा है। 1 दिसंबर को ही मरकरी अपने कमज़ोर हालत से निकलकर अपनी ताकतवर हालत में इंटर हो जाएगा। मरकरी 8th हाउस में इंटर होगा। अकेला अगर मरकरी 8वें हाउस में एक नए एंगल पर जाता तो इतना इफेक्टिव नहीं था। आपकी सोचों में निखार आता, आपकी सोचों में मैच्योरिटी आती, आप अपनी सोच को सही अंदाज से प्रेजेंट कर सकते थे सामने वालों के सामने। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि एक और पॉजिटिव न्यूज़ थी कि सूरज ऑलरेडी 8th हाउस में आपके 22 अक्टूबर से ही चल रहा है। सूरज सैजिटेरियस हाउस में, मरकरी सैजिटेरियस हाउस में, ये दोनों वहाँ मेजर परफॉर्मेंसेस करेंगे। इन परफॉर्मेंसेस के जो जनरल फ़वाइद हैं वो तो माइंड स्किल परफॉर्मेंसेस हैं, अंदाज़े गुफ्तगू में मिठास पैदा होना, गुस्से के दौरे कम पड़ना, माइंड का प्लेजेंट रहना, प्लान अच्छे बनना, एजुकेशंस या एजुकेशनल एक्टिविटी जो भी उसमें आपके अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलना, आपका दिल भी लगना, फिर पब्लिकली भी आपका इमेज अच्छा होना, ये सब तो बेसिक थे। बट सूरज के साथ मिलकर आपको डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ मिलेगी। व्हेन यू आर परफॉर्म सो यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सामने वाले लोग आपकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे टॉरियंस। तो अगर अब आप दुबक के कहीं कुछ काम कर रहे थे तो दिस इज़ अ टाइम कि आपको खुल के काम करना चाहिए। अगर आपका कोई रिसर्च, कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ जो आप प्रेजेंट करना चाहते थे तो दिस इज़ राइट टाइम। वो जो दुबक के चुपके से कर रहे थे वो आपको खुल के प्रेजेंट करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। अगर कोई टॉरियन किसी तोहमत में फंस गया था, वो काम उसने किया नहीं था लेकिन मुकदमा बन गया या लोग नाराज़ हो गए या लोग उसको रिस्पांस नहीं दे रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप उस मुकदमे, उस तोहमत, उससे बाहर निकलने की कुछ कोशिश करें तो आपको सोलर सिस्टम या टाइम सपोर्ट या फसलें बाहर आपको उसमें से निकलने में मदद देगी, तो आप निकल पाएंगे आसानी से। कर्ज़ों से निकलना हो, बुरी आदत से निकलना हो, डिप्रेशन से निकलना हो, इस वक्त माइंड आपको सपोर्ट करेगा। एंड ये बात तो आपको यकीन कर लेनी चाहिए कि माइंड फ्यूल इज़ द प्रीशियस मोस्ट फ्यूल इन योर लाइफ। जब ये वाला प्लैनेट है तो शॉर्ट टर्म ही, ज़्यादा लंबा तो नहीं आएगा, 20-25 दिन के लिए आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब ये सपोर्ट करता है तो ये सपोर्ट अफेक्टिव बहुत हुआ करती है। इसकी एक जनरल सी मिसाल देता हूँ। जो एक्सपीरियंस आपने कर लिए, जो मैच्योरिटी आपने गेन कर ली मरकरी सीज़न में, जो नॉलेज आपने गेन कर ली, जो ठोकरें आपने खा ली, वो चाहे अब मरकरी वहाँ से हट भी जाए, वो आपकी प्रॉपर्टी बन चुके। अब दोबारा अगर उस तरह की ठोकर आप खाएंगे तो फिर आप बेवकूफ़ हैं कि आपको नॉलेज था, आपके पास मैच्योरिटी थी, आपके पास माइंड एबिलिटीज़, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो मेमोराइज थी चीज़ें, लेकिन आपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं किया। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो अपने तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं, दोबारा प्रॉब्लम्स में फंसने से बचे रहते हैं। और मेरा भी आपको यही मशवरा है बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि मैं प्रोफेशनली इन बातों से आपको आगाही दूं कि मरकरी सीज़न में जो एक्सपीरियंसेस आप कर लें, चाहे वो हकीकी हों, चाहे वो प्लानफुली हों, चाहे वो सिर्फ एल्यूजन या ख्वाब में हों, तो भी आप उन्हें याद रखें, क्योंकि ये वाला सीज़न आपको मुफ्त में मैच्योरिटी देगा। अदरवाइज़ गोश्त खा के मैच्योरिटी नहीं आएगी, सब्जियां खा के मैच्योरिटी नहीं आएगी, या दवाइयाँ खा के मैच्योरिटी नहीं आएगी। मैच्योरिटी टाइम देता है। अगर मैं किसी को कहूँ कि आपकी उम्र 16 साल हो गई है तो दैट इज़ नॉट ओनली हिज एज, दैट इज़ हिज मैच्योरिटी आल्सो। मैच्योरिटी सालों में काउंट होती है, किलोज़ में काउंट नहीं हो सकती। मैं ये भी कह सकता हूँ ये 16 साल का मैच्योर लड़का है, ये 16 साल की मैच्योर लड़की है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये 16 लीटर मैच्योर है या 16 किलो मैच्योर है। तो दैट मीन्स योर एज और ये जो 10 दिन है, ये इस एंगल पर मरकरी पूरे साल में एक ही दफ़ा आना था, और ये मैच्योरिटी में अहम रोल अदा करेगा क्योंकि सन के साथ मिलकर ये मेजर रोल अदा कर रहा है। दैट इज़ सो बेनिफिशरी फॉर योर माइंड परफॉर्मेंसेज, स्टैमिना, डीप थिंकिंग,
लोगों की नीयतें तक समझने में ये मरकरी और सन की पोजीशन आपको सपोर्ट करेगी। अपने और बुरे की तमीज़ भी करा देगी, अच्छे और बुरे की भी, फ़ायदा मंद और नुकसानदेह चीज़ों की तमीज़ भी करा देगी। अब तमीज़ उसने करा दी, फ़ायदा पता चल गया किस चीज़ में है, नुकसान पता चल गया किस चीज़ में है, फिर भी अगर आप नुकसान में फंसे तो फिर सितारों का कोई कसूर नहीं, फिर आपका अपना कसूर है। आप चीज़ों को समझ कर भी गलतियाँ करते हैं। सो ये नामुनासिब रवैया है। सो ये नई चेंज थी जो 1 दिसंबर को आपके सामने आ जाएगी। बाकी अदरवाइज़ जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसमें वीनस 7th हाउस में आइडियल है फॉर योर लव लाइफ, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, या इस तरह के जो भी मामलात हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड, कुछ वेलफेयर के डिसीजंस लेना, नाराज़गियों को ख़त्म करना, मौसमी प्लेजर्स लेना, खाना पीना अच्छा करना, अपनी ज़ात पर तवज्जो देना, अपनी अपीयरेंस पर तवज्जो देना, ये सब वीनस के इवज़ अच्छी फॉर्म में है। जुपिटर एंड सैटर्न ये दोनों 9th हाउस में है। तालीमी सरगर्मियों के लिए ये उम्दा तरीन पोजीशन है जुपिटर की, और यही तालीमी सरगर्मियाँ बाद में आपके कैरियर के लिए भी मुफीद होंगी, आइडिया मेकिंग के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मोस्टली आर इन योर फेवर। देयर इज़ ओनली अ नेगेटिव थिंग, दैट इज़ मार्स आपके यहाँ 12वें घर में है। वो इतना नेगेटिव नहीं है कि आपको कोई डैमेज आए, लेकिन इतना नेगेटिव है कि 12वें घर में वो नॉन मटीरियल साइड के एडवांटेजेस देता है, मटीरियल साइड के एडवांटेजेस नहीं देता। हालांकि वो 12वें हाउस को ही रूल करता है। जब भी मार्स 12वें घर में आएगा तो वो एरीज हाउस होता है, और उस हाउस में वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। उस प्रोडक्टिविटी की वजह से आपको एडवांटेज मिलते हैं, बट स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस, जैसे तवज्जो, एहसास, ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ शनासी, सैक्रिफाइसिंग नेचर, अपनी ज़ात को पहचानने का दिल करना, अपने अंदर झांक कर देखना, ये एरीज सीज़न में, मार्स सीज़न में, जब मार्स एरीज में होता है 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है, तो उस सीज़न में आपको ये फ़ायदा देगा। सो मोस्टली थिंग्स आर इन गुड फॉर्म। अब कोई टॉरियन अगर स्पार्क रखता है, ज़िंदगी में कुछ कामयाब होना चाहता है, तो दिस इज़ राइट टाइम, वो अपनी सलाहियतों को राइट फोरम्स पर परफॉर्म करवाए, कामयाबी उसका मुकद्दर है। लेकिन अगर कोई टॉरियन अपने किसी बुरे वक़्त के डिसीजंस की वजह से फंस गया हो, रिसोर्सेज डिस्टर्ब हो गए हों, रिस्पेक्ट ऑन स्टेक हो, हेल्थ भी उसने अपनी ख़राब कर ली हो, जज्बात भी उसने अपने मजरूह कर लिए हों, तो फिर उसको रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। द राइट थिंग, रेमेडीज़ परफॉर्म करने से पहले आपको अपनी एक डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट एक दफ़ा ज़रूर बनवाना चाहिए। उससे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाती है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्किल्ड हैं, आप कितनी सक्सेस रेशो रखते हैं। उसका राइट मेथड है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। लेकिन अगर जर्नली अपने आप को ट्यून करना हो, आपको अपनी बर्थ एबिलिटीज़ का ऑलरेडी पता हो, तो फिर एमरल्ड पहनिए एंड सूरज शम्स 5 दफ़ा पढ़िए, दैट इज़ इनफ। अगर सदका करना हो तो कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ वेडनेसडे को खैरात करना आपके लिए मुफीद रहेगी। ये जनरल रेमेडीज़ हैं, जिससे जो कॉमन एडवांटेजेस हैं या जनरल ट्यूनिंग है, जनरल सपोर्ट है साइंस की, वो आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल टॉरियन। इस हफ्ते इतना ही, मरकरी ही सिर्फ चेंज हो रहा था। अगले कुछ दिन बड़ी बड़ी चेंजेस के हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट चेंज होंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट मतलब जो इस साल चेंज हो जाएंगे, फिर 2 साल चेंज नहीं होंगे। उनमें से सैटर्न है, जुपिटर है। जुपिटर तो 1 साल बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इसी महीने ये सब तब्दीलियाँ आएंगी। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, वो अगले कुछ दिनों में बदलेगा। तफसील जैसे जैसे वीडियो टाइम आता जाएगा मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। 2021 की कैलकुलेशंस भी हमने पूरी कर ली हुई हैं, बस सिर्फ उसे वीडियो की शक्ल देना बाकी है, वो भी जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें मत भूलिएगा टॉरियंस। अगर मेरी ये बातें, मेरी ये कोशिशें, मेरा ये रिसर्च वर्क, मेरी ये एक्सपीरियंसेस आपके काम आ रहे हों, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हों, या ज़िंदगी में आपको चाँद और सूरज के अलावा भी प्लैनेट्स समझने का मौका मिलता हो, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉरियन। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।